नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन की एक और हेल्पफुल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्री बीपीएड 2020 और प्री एमपीएड 2020 के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। दोस्तों, किस प्रकार से आप डिग्री को करके गवर्नमेंट जॉब लग सकते हैं, स्कूल में पीटीआई कैसे बने और प्री बीपीएड क्या है उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। डेट शेड्यूलिंग, एलिजिबिलिटी और किस प्रकार से फॉर्म भरना है, फॉर्म कहाँ सेंड करना है, उसके रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम अगर डेट शेड्यूलिंग की बात करें दोस्तों, प्री बीपीएड के फॉर्म 4 तारीख से शुरू हो चुके हैं। 4 जून से 15 जुलाई 2020 इसकी लास्ट डेट है। और दोस्तों, इस फॉर्म को आपको कम्प्लीटली 4 जून जो फॉर्म अप्लाई करना है, उसके बाद आपको 16 जुलाई 2020 से पहले आपको वहाँ सेंड करना है। तो एड्रेस वगैरह जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको देने वाला हूँ। तो हम प्री बीपीएड की जो दिशा निर्देशिका है उसमें आ चुके हैं और यहाँ से हम कंप्लीट 1 बाय 1 सारे जो इश्यूज़ हैं उसको क्लियर करते हुए चलेंगे। दोस्तों, प्री बीपीएड में जो एग्जाम्स है हमारे राजस्थान में, जितने भी कॉलेजेस हैं, निजी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस, उनमें जो एडमिशन होते हैं, तो उसके लिए जो राजस्थान विश्वविद्यालय को नोडल एजेंसी बनाया गया, उसके लिए प्री टेस्ट करवाया जाता है। उसके बाद उस कॉलेजों में एडमिशन होते हैं। तो आपको अगर शारीरिक शिक्षक बनना है तो आपको बीपीएड करना ही होगा और बीपीएड करने के बाद आप शारीरिक शिक्षक जो भर्ती आती है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, जिसको नॉर्मली पीटीआई भी बोला जाता है। दोस्तों, आपको जैसे फॉर्म है, आवेदन फॉर्म, उसको भरने के बाद आपको इस एड्रेस पे आपको सेंड कर देना है। जो 15 जुलाई इसकी लास्ट डेट है और 16 जुलाई तक आपको इस एड्रेस पर इस फॉर्म को जो है कम्प्लीटली तैयार करके सेंड कर देना है। pbped2020.com आपकी जो वेबसाइट रहने वाली है, यहाँ से आपको फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर हम मान्यता और संबंधता की बात करें, इसमें जितने भी जो कॉलेज में अलॉटमेंट होगा ये सारे एनसीटी से मान्यता प्राप्त हैं। इसमें कहीं कोई इशू होने की 0.01% भी संभावना नहीं है। दोस्तों, इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, बीपीएड का जो पाठ्यक्रम है उसकी एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, शैक्षणिक योग्यता सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है शैक्षिक योग्यता में। तो विश्वविद्यालय स्नातक उपाधि में 50% अंकों से उत्तीर्ण होना चाहिए। और जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ, देखिए दोस्तों, ये पूरा एलिजिबिलिटी पूरी करना जरूरी है। आईओए, एसजीएफआई, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त खेलकूद में अंतर महाविद्यालय, इंटर जोनल, जिला एवं विद्यालय स्तर पर जिला प्रतियोगिता में प्रतिभागी होना आवश्यक है। ये जो एक स्पोर्ट्स टीचर एक तरह से बनते हैं आप, तो स्पोर्ट्स की गतिविधि में आपको भाग लेना हुआ होना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। और आपकी ग्रेजुएशन है दोस्तों, वो 50% के साथ आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। शारीरिक शिक्षा में स्नातक है, बीपी 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में 45% अंकों से आप अगर उत्तीर्ण है, शारीरिक शिक्षा मतलब आपने अगर आपका जो सब्जेक्ट रहा हुआ है बीपी जो सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन की है शारीरिक शिक्षा के, तो फिर आप सीधा इसमें 45% से आप सीधा बीपीएड में एडमिशन ले सकते हैं। स्नातक उपाधि में 45% से उत्तीर्ण और स्नातक उपाधि में जो आपने पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा विषय अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में हो, तो भी आप सीधा इसमें एडमिशन ले सकते हैं। जो बीपीए होता है, जो मतलब एक प्रॉपर सब्जेक्ट में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी तो भी आप ले सकते हो। अगर आपने वैकल्पिक विषय के रूप में ले रखा है शारीरिक शिक्षा विषय को, कई कॉलेजों में, कई यूनिवर्सिटी में ये अवेलेबल होता है, तो सीधा आप बीपीएड पर एडमिशन ले सकते हो। स्नातक उपाधि में वही 40% के साथ 45%, और उसके बाद अलग अलग जो स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें आपका कंप्लीटली एक्टिव होना कंपलसरी है। अगर हम आयु की बात करते हैं, जो बीपीएड में प्रवेश हेतु न्यूनतम और अधिकतम आयु 30 जून 2020 को आधार माना गया और न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष है सामान्य वर्ग के लिए। और उसके बाद अलग अलग वर्ग की अलग अलग इसमें छूट के साथ कंप्लीटली इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। और जो SC ST ओबीसी के लिए 33 वर्ष इसमें कंपलसरी है, जिसमें सामान्य वर्ग की महिला भी 33 वर्ष की है। केवल सामान्य पुरुष की जो है उनको तो 28 वर्ष की उम्र तक वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। आपको दोस्तों अगर बीपीएड में एडमिशन लेना है तो उसमें आपकी जो शारीरिक क्षमता का परीक्षण है वो भी होगा। आपकी फिटनेस टेस्ट उत्तीर्ण करना अत्यंत आवश्यक है। इसकी वरीयता निर्धारण में कोई योगदान नहीं होता, केवल आपको जो क्षमता है परीक्षण वो देना होता है। यहाँ पे केवल आपको पास आउट होना होगा। तो जो पुरुष वर्ग के लिए दोस्तों है 12 मिनट में 2200 मीटर की दूरी कंप्लीट करनी होगी। महिला वर्ग के लिए 12 मिनट में 1800 मीटर की दूरी मिनिमम आपको कंप्लीट करनी होगी। आपको खेल पोशाक में दौड़ना होगा, एक अवसर में ही उत्तीर्ण होगा और उसकी जो सफल अभ्यर्थी उनकी वरीयता सूची तैयार कर प्रवेश दिया जाएगा। शारीरिक शिक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर सीटों की उपलब्धता होने पर पुनः अवसर दिया जाएगा। अगर सीटें खाली रहती है और ज़्यादा स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, लेकिन नॉर्मली दोस्तों ऐसा होता नहीं है और आपको फर्स्ट चांस में ही इसको कम्प्लीटली इस जो दौड़ है इसको कंप्लीट करना है। और दोस्तों और मेन इंपॉर्टेंट बातों को लेते हैं हम। रिजर्वेशन जो है हमारे राज्य के नियमानुसार जितने भी हैं उस अकॉर्डिंग इसमें कम्प्लीटली दिया हुआ है। इसके बाद अगर हम शुल्क की बात करें, राज्य सरकार के निर्देशन बीपीएड पाठ्यक्रम में तो शिक्षण शुल्क निर्धारित किया जाएगा, लेकिन काउंसलिंग जो आपकी होगी उसके बाद आपको 5000 रुपये का चालान जमा कराना होगा। प्रथम वर्ष की कुल अपेक्षित शिक्षण शुल्क 22,370 रुपये फर्स्ट ईयर का इसमें फीस है। और जो सेकंड ईयर में वापस इसमें फीस पे आउट आपको अलग से देखने को मिलेगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो पूर्व परीक्षा श्रेणी सुधार जिसने अप्लाई कर रखा है उनको नहीं माना जाएगा। जो मेन मार्क्स हैं उसी को एलिजिबिलिटी को मान जाएगा। मेरिट बनाने का जो है दोस्तों 100 अंक मानकर किया जाएगा। मतलब आपके जो ग्रेजुएशन में जितने मार्क्स हैं उसका 60%
जुड़ेगा उसका वेटेज। उसके बाद अगर आपने सीपीएड कर रखी है, किसी खेल में 1 वर्षीय कोचिंग डिप्लोमा कर रहा है तो उसका आपको 5 नंबर अलग से मिल जाएंगे। और अगर आपके स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट है तो उसमें अधिकतम आपको 35% मिलेंगे, और उसका नीचे का सर्टिफिकेट है तो उसमें से आपको मिलते जाएंगे। तो टोटल ये 100 नंबर का हो जाएगा, और उसमें से फिर आपकी टोटली मेरिट निर्धारित होकर आपका जो सिलेक्शन है वो होगा, और फिर आपको फिटनेस टेस्ट करवाया जाएगा। अब दोस्तों जो मेन बात आती है 35 में से आपको कितने मिलेंगे खेल प्रमाण पत्र। तो आपका जो खेल प्रमाण पत्र में कितने अंक मिलेंगे, इसमें आपको कंप्लीटली ये जो 12 कैटेगरीज दी हुई हैं अलग अलग, जिस भी कैटेगरी का अगर आपका सर्टिफिकेट है उस अकॉर्डिंग आपको मार्क्स इसमें देखने को मिलेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग नंबर हैं। जो सबसे नंबर 1 कैटेगरी उसमें आप देख पा रहे हैं 35 नंबर है, और सबसे नीचे की कैटेगरी उसमें 4 नंबर है। तो इन कैटेगरी के जिस भी कैटेगरी का आपका सर्टिफिकेट है उस अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे, और आपका जितना हाई सर्टिफिकेट है उतना आप उछाल मार के ऊपर पहुंचेंगे, और आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। बाकी ग्रेजुएशन के परसेंटेज वगैरह भी इसमें बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि उसमें 60% का वेटेज देखने को मिल रहा है हमें। दूसरा दोस्तों, प्रवेश प्रक्रिया में आपको कम्प्लीटली इस प्रकार से ये कम्प्लीटली बीपीएड का फॉर्म भरकर तैयार करके और उसको 16 जुलाई से पहले भेज देना है। और अगर हम नॉर्मली गाइडलाइन की बात करें, जो इंस्ट्रक्शंस जो एमपीएड की बात कर लेते हैं, अब एमपीएड में भी वही है। शारीरिक शिक्षा में दोस्तों जो बीपीएड है वो उसकी डिग्री है, और ये जो पीजी है ये मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन है वो स्नातक है। तो ये जो हमारे जैसे बीए के बाद एमए करते हैं, इसी प्रकार जो बीपीएड के बाद एमपीएड की जाती है उसमें, तो उसमें भी कम्प्लीटली वही है। राजस्थान विश्वविद्यालय उसमें परीक्षा आयोजित कर रहा है, और जो प्रवेश एजेंसी है और उसके थ्रू आपको है। एमपीएड में भी दोस्तों सेम वही शेड्यूलिंग है, डेट शेड्यूलिंग आपको 16 जुलाई तक फॉर्म को वापस भेज देना है। एमपीएड अगर आप बीपीएड किए हुए हैं तो उसके बाद ही आप उसमें कर पाएंगे। एमपीएड के पाठ्यक्रम की जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें आप कंप्लीटली देख पा रहे होंगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से बीपीएड की उपाधि होनी चाहिए। आप शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य में बीएसपी होनी चाहिए। पीजी डीपीएड में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है, तभी आप एमपीएड में एडमिशन ले पाएंगे। एमपीएड में आयु पर कोई प्रतिबंध नहीं है। शारीरिक योग्यता एमपीएड में प्रवेश शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ हो, कोई प्रकार से मतलब उसमें वो नहीं। और बाकी प्रवेशार्थी को प्रवेश हेतु शारीरिक क्षमता परीक्षण फिटनेस टेस्ट यहाँ पर भी उत्तीर्ण करना होगा, और इसका वरीयता निर्धारण में कोई योगदान नहीं है। जो सेम उसी अकॉर्डिंग था, केवल यह महिला वर्ग के लिए थोड़ा 2000 मीटर दौड़ हो गई, और 12 मिनट में 2400 मीटर यहाँ पे कम्प्लीटली दौड़ हमें देखने को मिलेगी। तो बीपीएड के बाद की जो हाई लेवल डिग्री मानी जाती है वो एमपीएड है, और उसमें यहाँ पे जो मेरिट का जो वेटेज है यहाँ पे 200 नंबरों को माना जाएगा। यहाँ पे आपको लिखित परीक्षा भी होगी 100 नंबरों की अलग से, और उसके बाद जो 60% अंक है वो आपके ग्रेजुएशन सीपीएड फिर आपके खेल का जो सर्टिफिकेट है उस अकॉर्डिंग, और टोटल 200 नंबर का वेटेज बनेगा। 100 नंबर का सेम वही है, और बाकी के 100 नंबर जो हैं वो दोस्तों आपके जो हैं एग्जाम्स के अकॉर्डिंग देखने को मिलेंगे, और एग्जाम के सर्टिफिकेट के जो मार्क्स मिलेंगे वो भी यहाँ पे कम्प्लीटली इंफॉर्मेशन दी गई है। और जो है बीपीएड और एमपीएड दोनों के फार्म की सेम शेड्यूलिंग प्रोसेसिंग रहने वाली है। तो एक नज़र में हम शेड्यूलिंग की बात करते हैं तो आपको 4 जून से 15 जुलाई तक फार्म को अप्लाई कर देना है। 16 जुलाई से पहले फार्म को कंप्लीट भर के सेंड कर देना है। कुछ त्रुटि रह जाएगी तो आप फिर 25 से 30 के बीच में आप सही कर सकते हो। आपको जो इंटरनेट से प्रवेश पत्र आ जाएगा शारीरिक दक्षता परीक्षण है तो 14 अगस्त से 19 अगस्त 2020 तक, और जो मूल प्रमाण पत्रों की जाँच होगी 20 अगस्त 2020 से, और जो आपको काउंसलिंग है तो अभ्यर्थियों की सूचना 15 सितंबर 2020 को सूचित कर दिया जाएगा। तो काउंसलिंग की सूचना 17 दिसंबर 2020 को आ जाएगी सूचना का प्रशासन, और उसके बाद कॉलेज में एडमिशन आपका कंफर्म हो जाएगा अगर यहाँ तक आप पूरे सक्सेसफुली पास आउट रहते हैं। अब अगर बीपीएड की बात करते हैं हम, तो नॉर्मली आपको जो परीक्षा शुल्क जमा कराना, अगर इसमें कम्प्लीटली फॉर्म भरना है, और जो ऑनलाइन आवेदन की जो प्रति है उसकी प्रिंट प्रति आपको जमा करानी है, व्यक्ति से इस एड्रेस पे भेजनी है। इस बात को ना भूलें, केवल ऑनलाइन फॉर्म ही नहीं भरना है, वहाँ पे आपको फॉर्म सेंड भी करना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको प्री बीपीएड एमपीएड के दोनों के बारे में लगभग इंफॉर्मेशन मैंने पासवर्ड दे दी है। इन नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके इसकी फुल इंफॉर्मेशन को जरूर वॉच करें, और कुछ क्यूरीज है तो जरूर कमेंट करें। दोस्तों मिलेंगे और किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।